नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन फॉर या ऑफ टू वेरिएबल्स, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसके संबंध में हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात करी कि किस प्रकार से उसकी सॉल्यूशन की मेथड्स क्या है ना। देयर आर 4 मेथड्स, है ना, एक्सेप्ट वन, यानी एक पहली मेथड को छोड़ने के बाद हमारे पास विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि, 3 विधियां थी। उन तीनों विधियों से हमने 5 सवाल आपको बताए थे। ठीक है, आज हम केवल 10 सवालों के बारे में जिक्र करेंगे और 10 सवाल रहेंगे केवल आपके इबारत की नहीं रहेंगे, लैंग्वेज की नहीं रहेंगे, केवल इक्वेशंस की रहेंगे। तो उन समीकरणों के बारे में हम आपके पास क्वेश्चन है, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास जाके वहां पे लिंक पे आप क्लिक करिए, 10 क्वेश्चन को सोल्व करिए और उसके बाद आप ठीक है, तो बिल्कुल 10 क्वेश्चन को आप सोल्व करिए और उसके बाद आपके नंबर, इस सॉल्यूशन को देखिए, सॉल्यूशन को देखने के बाद अपने जो नंबर है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तो बिल्कुल आप पहले सोल्व करिए। वही 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, बैंक और एसएससी वालों के लिए 5 मिनट और दूसरे सारे वालों के लिए 7 मिनट का समय लेना है। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट नहीं लेना है। ओके, रेडी? चलिए हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सॉल्यूशन जो है हमारा पहला क्वेश्चन है आपके पास ये रहा, 2x + y - 6। देखिए कल जो इक्वेशन लिखी थी उसमें हमने चर पद को बराबर के उधर लिखा था, चर पद को बराबर के उधर लिखा था। तो हम बात करें तो 2x + y बराबर 6 लिख सकते हैं हम। ठीक है, और उसके बाद यहां पे लिखा है 4x - 2y - 4 बराबर 0। तो आपने देखा होगा इस दूसरी समीकरण में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं और 2 कॉमन निकालेंगे तो 0 के बराबर जाके वो कट जाएगा। तो यहां पर जो समीकरण बनेगी वो क्या बनेगी, 2x - y बराबर 2। क्या बनेगी, 2x - y और 4 में 2 का भाग लग गया तो 2 बराबर 2। ठीक है, क्या इन समीकरणों को आप समझ पाए? बस अब इनको सोल्व कर लीजिए। अब देखिए मैं फिर बता रहा हूं, आपके पास 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं आपके पास? 3 विधियां, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि। पर तीनों में से जरूरी नहीं कि हर बार एक ही विधि लगाएं, सिचुएशन जैसी हो वैसी स्थितियों का प्रयोग करें आप। अब इस सिचुएशन में मैं बोलूंगा कि विलोपन विधि का प्रयोग करूंगा मैं, तो y से y गया, 2x और 1 4x कितना हुआ 4x, 6 और 2 कितना हुआ 8, तो x बराबर कितना हुआ 2, x बराबर 2, तो x की वैल्यू यहां पर रखी, 2 दूना 4, 6 में से 4 गए तो कितना बचा 2, तो x बराबर 2, y बराबर 2, दैट्स योर आंसर। और उसमें लो खत्म। देखिए सिचुएशन जैसी हो वैसी स्थितियां हमें प्राप्त करनी है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? यहां पे देखिए y के गुणांक पर, अच्छा x की भी कर सकते थे अपन, पर x में करते थे, यहां माइनस लगाते हैं, यहां प्लस लगाते हैं, फिर यहां करते, कोई मतलब नहीं। जैसी स्थितियां हो वैसी करना है, जरूरी नहीं ऐसा कि वज्र गुणन। अच्छा वज्र गुणन से भी कर सकते हैं। वज्र गुणन वाली विधि मैंने आपको बताई थी, x बराबर डायरेक्ट क्या होता है, इसका इसमें गुणा करना है सबसे पहले। ठीक है, किसका किसमें करना है, इसका इसमें करना है। तो यहां पे क्या रहेगा, -6 का यहां पे कितना हो जाएगा -6 और उससे उधर जाएगा -2, यहां पे हो जाएगा -2 और -2, तो -6 2 -8 -2 -2 -4, तो कितना हो गया 2। तो x बराबर 2 और y बराबर कितना 2। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से चीजें हैं आपकी बिल्कुल समझने लायक। ठीक है, चलते हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन समझ में आया? चलिए, बहुत आसान से क्वेश्चन है और मैं आपको बिल्कुल, मेरे साथ चलिए आप, तो बस मंजिल को हम ऐसे पाएंगे पता भी नहीं चलेगा आपको, पर चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, हमने पूरी तरह से आपको कर दिया है कि आपको 6 बजे कौन सी क्लास मिलेगी, 7 बजे 8 बजे, जिससे क्या होता है आपके मन में रहे कि हम क्लास पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण x - y बराबर -1, x - y बराबर -1 और उसके बाद क्या है 3x + 2y बराबर 12, यानी 3x + 2y बराबर 12, ये आपका समीकरण है। तो इसमें y की वैल्यू निकालना है आपको। देखिए वही सारी चीजें मैं फिर बता रहा हूं, इसको प्रतिस्थापन से कर सकते हैं, विलोपन से कर सकते हैं और वज्र गुणन से कर सकते हैं। आपको जो स्थिति, देखो मेरे को परिस्थितियां जैसी लगेगी मैं वैसी परिस्थिति से करूंगा। मुझे क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालना है, तो मैं y की वैल्यू निकालने के लिए मैं x के गुणांक बराबर करके y की वैल्यू निकाल सकता हूं। मैं यहां से x की वैल्यू निकाल के यहां रख दूंगा तो पूरी समीकरण y में बन जाएगी, तो मैं वज्र गुणन विधि से, विलोपन विधि से निकाल सकता हूं। ठीक है, अब चाहे जो, और आपको अगर लगता है कि मैं वज्र गुणन से करना चाहता हूं, तो वज्र गुणन का मतलब होता है डायरेक्ट हम x की वैल्यू निकालेंगे। कल भी मैंने बताया था डायरेक्ट y की वैल्यू निकालने से मन में थोड़ी हड़बड़ी रहेगी, अपन x की वैल्यू निकालें। x का मतलब होता है 2 का इधर गुणा किया तो कितना हो गया -2, माइनस कितना हो गया प्लस, तो ये हो गया प्लस के 12। ठीक, और उसके बाद इधर इसका गुणा किया तो कितना हो गया 2, और माइनस प्लस 3,
तो कितना हो गया 10/5, 5 दूनी 10, यानी x बराबर 2 हो गया। x बराबर अगर 2 हो गया तो ये यहाँ पे रखा, कितना रखा, ये 2 रखा, x बराबर 2 रखा, तो उधर कितना जाके वो हो जाएगा -2, तो माइनस कितना हो जाएगा 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3, तो ये आपका y बराबर कितना आ गया 3। ये हो गया सवाल। ये कौन सी, वज्र गुणन विधि से। अगर हम बात करें विलोपन विधि की, तो विलोपन विधि का मतलब होता है हमको y की वैल्यू निकालना है, तो x को विलोप करना है, तो 3 का गुणा ऊपर कर दीजिए। जैसे 3 का गुणा करेंगे अपन, तो यहां पर ये माइनस के, ये थोड़ी 3x कट जाएंगे, यहां कितना बचेगा, ये -2 और -3 कितना हो जाएगा, -3y, और यहां पे माइनस हो जाए -12, और आपके पास ये जो बचेगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, देखिए अगर हम वज्र गुणन की बात करें विलोपन विधि की, तो 3 का गुणा उधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x - 3y बराबर -3, ठीक। उसके बाद यहां से हो जाएगा तो 3x + 2y बराबर -12, ये माइनस के नहीं 12, अब ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट गया, ये 3 और 2 कितना हो गया -5y, और 12 और 3 कितना हो गया -15, तो 5 दिया कितना हो गया 15, तो y बराबर कितना होगा 3। ये विलोपन विधि से भी कर सकते हैं। आपको अगर प्रतिस्थापन से करना है इसको, तो प्रतिस्थापन का मतलब देखिए मैं आपको रास्ते बता रहा हूं, ये बहुत काम की और प्रैक्टिस करिए, ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं आपको एक दिन पढ़ा के चला जाऊंगा, नहीं, आप हमारी सारी चीजों और पूछ, अगर आपको जब भी जोड़ करना हो, घटाव करना हो, गुणा करना हो, भाग करना हो, वर्ग करना हो, तो हमारे पुराने वीडियो देखिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको निकालने y की वैल्यू, तो ये पूरी समीकरण किस में रहना चाहिए, y में, तो यहाँ पे किसका वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालो, तो x बराबर कितना होगा -1 + y, तो 3x की वैल्यू हो जाएगी -1 + y + 2y बराबर कितना 12, ठीक। अब यहाँ पे अगर अंदर गुणा करें तो -3 + 3y + 2y बराबर 12, और 12 और 3 कितना हो गया 15, 3 और 2 कितना हो गया 5, तो y बराबर कितना हो गया 5 या 15, वो भी 3 हो गया। कहीं पर भी मैंने आपको इस सवाल को तीनों विधियों से कर दिया, ठीक है। तो आपका y की वैल्यू कितनी आ गई 3। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्या है, x + y बराबर 14 और x - y बराबर कितना होता है 4। अब इसको वज्र गुणन से थोड़ी करेंगे, ये तो दिख रहा है दो संख्याओं का योग 14 है और उनका अंतर 4 है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा x बराबर हो जाएगा 14 और 4 18, 18/2 मतलब 9, और अगर 9 हो गया तो 9, 14 में से 9 गया तो कितना बचा 5, तो y बराबर कितना हो गया 5। अब यहां पे क्या बचा है 3x + y निकाल लिए, 3x का मतलब होता है 9 का 3 गुणा 27 + y मतलब 5, 27 और 5 कितना होगा 32, तो इसका उत्तर होगा 32, ठीक है। बहुत सरल सरल सवाल है, बहुत प्यारे प्यारे सवाल है, आसानी से देखिए। प्रैक्टिस के लिए मैंने रखी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रोसेस इज नॉट प्रोसेस इंपॉर्टेंट बट ओनली कंट्रीब्यूट 1%, कितना 1% कंट्रीब्यूट करती हो, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा जो अगला सवाल है वो क्या है, 3x/2 - 5y/3 बराबर 2, ठीक। अब उसके बाद एक और समीकरण क्या है, x/3 + y/2 बराबर 13/6। अब देखिए अगर इस प्रकार की करनी, देखो जब भी आपके पास इस प्रकार की समीकरण आए तो पहले आपको समीकरण बनाना पड़ेगी। समीकरण बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सी एक प्रैक्टिस करना है। देखिए यहां से बिल्कुल आप ध्यान से सुनिए, 2 और 3 का लघुत्तम कितना होगा 6, 6 उधर चला जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो यहाँ कितना होगा 3 3 9, तो 9x - 10y बराबर 6 दूनी 12। यहां पर 3 और 2 का लघुत्तम कितना होगा 6, और ये 6 से कट जाएगा, तो यहां पर कितना बचेगा 2x + 3y बराबर 3 दूना 6 और 13 छंग 78, सॉरी 6 तो 6 कट गया ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे कितना बचेगा 13 ही बचेगा, क्योंकि ये 3 दूना 6 इस 6 से कट चुका है। समझ में आया समीकरण पूरी, ये समीकरण 1 और 2 बनी। अब क्या निकालना है, x + y निकालना है। x + y मतलब x की वैल्यू भी निकालना है, y की वैल्यू भी निकालनी। देखिए मैंने वज्र गुणन बताया रखा था, उस वज्र गुणन में देखिए वज्र गुणन मतलब होता है x की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले 12 36, ध्यान रखना कितने, फिर से x की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो कितनी होगी 12 36, तो निकालो 12 36, ये 36 हो गई 36, और 13 धाम 130, ये माइनस माइनस हो गया प्लस। देखिए फिर से 12 36 और यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस। अब उसके बाद क्या करना है अपने को, x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 36 हो गया। अब उसके बाद इसके बटे में लिखना है 9 27 और 10 दूना 20, फिर से
9 तिया 27 और 10 दूना 20, तो 27 और 20 कितना होगा 57। ठीक, अब यहां पे कर लीजिए 130 और 36 कितना होता है, कितना होता है 130 और 36 166। ठीक है, बटे कितना हो गया 57। और चलिए इसमें कुछ गलती दिख रही है, ये -2 है, ये -2 है। बस ये छोटी छोटी चीजें क्या होती है बड़ी खतरनाक रहती है। तो 12 तिया कितना होगा 36, ये -36 -36 130 में से गए तो कितना बचा 94। और यहाँ पे कितना हुआ आपके पास, ये 9 तिया 27 और 10 दूना 27 और 20 47। सॉरी, ये सब गलती हो गई, गलती हो जाती है क्योंकि स्टूडेंट जब सामने में नहीं होता है ना तो क्या होता है गलती हो जाती है। 47, तो 47 दूना कितना होता है 94, तो x बराबर कितना आ गया 2। अब x बराबर कितना आ गया 2, तो y बराबर कितना होगा, x यहाँ पे रखो, x बराबर 2। ठीक है, किसी भी समीकरण में रख दो, यहाँ पे 2, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, 13 में से 4 गए तो कितना बचा 9, तो y बराबर कितना हो गया 3। और x प्लस वाई कितना होगा, x प्लस वाई बराबर होगा 2 + 3, यानी इसका उत्तर होगा 5, यानी लास्ट इसका उत्तर होगा। ठीक है, समझ पाए, ये हो गया आपके पास। अब इन दोनों समीकरणों को विधि करने के लिए आपके पास वज्र गुणन भी है, विलोपन भी है, प्रतिस्थापन भी है। जैसी भी आप विधि उपयोग में चाहें वैसी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे पास। अगला क्वेश्चन 5वां, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = 4। तो ध्यान किए 2x + 3y = 11। देखिए तो यहां पे समीकरण लिखेंगे 2x + 3y = 11 और आगे क्या है 2x - 4y - 24 = 0 होना चाहिए यहाँ पे समीकरण में, पोस्ट करिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली समीकरण थी 2x + 3y = 11 और दूसरी समीकरण देखो 2x - 4y = -24। तो मैं अगर 2 कॉमन निकालूंगा मतलब दोनों समीकरण को अगर दोनों पक्षों से भाग दे दूंगा तो समीकरण बन जाएगी आपकी x - 2y = -12। ठीक, समझ पा रहे हो। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आपको देखो इसमें आप विलोपन विधि से कर सकते हो, विलोपन विधि से करना हो तो इस समीकरण में पूरे में 2 का भाग दे दो, 2 का गुणा कर दो, तब भी कर सकते हो। आपको चाहिए मुझे वज्र गुणन करना है तो वज्र गुणन का मतलब होता है x की वैल्यू क्या होगी 11 दूना 22 मतलब -22। चिन्ह हमेशा लेना है, ये माइनस और सूत्र का माइनस 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 हो जाएगा प्लस, भारतीय कितना होगा 36। ठीक, ये हो गया पूरा। ठीक, अब उसके बाद आपको क्या करना है इसमें करना है, तो ये कितना हो 2 दूनी 4 -4 और -3। ठीक है, 36 में से 12 गए तो कितना बचा, 22 में से 36 गए तो कितना बचा 8, तो ये 14, तो कितना हो गया प्लस के 14 और प्लस के 14, तो -4 -3 कितना होता है -7, तो 7 दूनी कितना हो गया 14, तो x की वैल्यू कितनी हो गई -2। x की वैल्यू कितनी आ गई -2। समझ पा रहे हो, x की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब x की वैल्यू -2 आ गई तो यहां पर किसी भी जगह रख दे, मान रखो, यहां रख दो, भले यहां रख दो, तो कितना होगा -2 दूनी 4, 11 में से 4 गए तो कितना बचा, 11 और 4 कितना होगा 15, तो 15 मतलब होता है y बराबर कितना हो गया 5। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई -2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 5। परंतु सवाल में क्या लिख रखा है, y बराबर आप निकालिए 5x + 3, तो इसमें m की वैल्यू निकाली तो y बराबर कितना 5, m कितना है यहाँ पे -2, x की जगह m लिख देते हैं -2m + 3। अब ये इधर चले जाएंगे, ये इधर चले जाएंगे तो कितना बचेगा 2m और 3 में से 5 गए तो कितना बचा -2, तो m बराबर कितना हो गया 2 से 2 कट गया तो -1 बचा, तो m की वैल्यू कितनी होगी -1। इसका पहला आंसर सही है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से सवाल है, x और y की वैल्यू तुरंत निकालिए और यहां रखिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा आपके पास, क्वेश्चन नंबर कितना 6, 3x + 2y 3x + 2y = 12 और 2x + 3y = 1, 2x + 3y = 1, ये समीकरण है आपके पास। तो 2x + y मान निकाले, वही x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी। देखिए मैं फिर बता रहा हूं आपको, कुछ भी कर सकते हैं आप, विलोपन विधि से कर सकते हैं। मैं वज्र गुणन मुझे अच्छी लग रही है, मैं वज्र गुणन की डायरेक्ट x की वैल्यू निकालूंगा। x की वैल्यू मतलब 12 तिया 36, 2 एकम 2, उसके बाद 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 36 में से 2 गए तो कितना बचा, समझ पा रहे हो ना आप पूरी तरह से, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। फिर से 3x + 2y बराबर, तो 12 तिया 36 और 2 एकम 2, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे 3 तिया 9, 9 4, तो 36 में से 2 गए तो कितना बचा 34 और 9 में से 4 गए तो कितना बचा 5। बस
यार देखो सर गलती हो जाती है यार, गलती ये हो रही है कि यहाँ पे देखो 13 है, 1 3 में देख रहा हूँ कि सवाल में उत्तर ही नहीं सही ढंग से 13। अगर ये 13 है तो अब सही होगा। ठीक है, फिर से 12 36, 13 दूना 26। ठीक हो गया। अब उसके बाद 9 में से 4 गए तो कितना बचा 5, और 36 में से 26 गए तो कितना बचा 10। तो x बराबर कितना हो गया 2। x बराबर अगर 2 हो गया तो 3 दूना कितना होगा 6, 12 में से 6 गए तो कितना बचा 6 बचा। तो y बराबर कितना हो गया 3, x बराबर 2। अब इसकी वैल्यू क्या निकालनी है आपको, सॉरी x क्या निकालनी है 2x प्लस वाई। 2x कितना है 2 प्लस y कितना है 3, तो 2 दूनी 4 और 3 7, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। तो ये 2x प्लस वाई बराबर कितना होगा 7। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, छोटी छोटी गलतियों के कारण थोड़ा सा लिखने में गलती होगी, उसके कारण। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या होता है ऑनलाइन क्लास या फिर ऑफलाइन क्लास, जहां पर क्या होता है स्टूडेंट सामने बैठे रहते हैं तो वहां गलतियां बता दी। अब यहाँ पे कोई गलती बताने वाला है नहीं, मैं लिख भी दूं और गलतियां स्वाभाविक है। 2x प्लस वाई, सवाल क्या है 2x प्लस वाई बराबर 5, और यहाँ पे एक और है 3x प्लस 2y बराबर, चलिए ये क्या है 3x प्लस 2y बराबर कितना है 8। तो 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8, तो आपको वैल्यू निकालना है। अब वैल्यू निकालने का मतलब वही आपके पास x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू निकालने का मतलब 5 दूनी 10 माइनस 8 बराबर 2 दूनी 4 माइनस 3। ध्यान रखिएगा पहली बार में क्या करना है अपने को यूं गुणा करना है, ठीक, अंश के लिए, और हर के लिए पहले यूं गुणा करना है। आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, 2 दूनी 4 माइनस 3, 10 में से 8 गए तो कितना बचा 2, और 4 में से 3 गए तो कितना बचा, तो x बराबर कितना हो गया 2। x बराबर 2 हो गया तो 2 दूनी कितना हो गया 4, 5 में से 4 गए तो 1, तो y बराबर कितना हो गया 1। अब उसके बाद क्या पूछा उसने x प्लस 2y निकालना, तो x का मतलब होता है 1 और y का मतलब होता है 1 और 2y का मतलब होता है 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, तो इसकी वैल्यू कितनी है 3 आपका ऑप्शन है। दिख रहा है आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसीलिए मैं टाइप के क्वेश्चंस आपको ज्यादा करवा रहा हूं। देखो 5 क्वेश्चन कल करवा दिए और 10 इतने करवा दिए, कितने हो गए 15, और जब इसके बाद समीकरण बनेगी तब भी हमारे पास उत्तर आएंगे। अब अगला सवाल है आपके पास क्या है 2x प्लस 3y बराबर 2, और उसके बाद 4x प्लस 9y बराबर कितना हो गया 1। 4x प्लस 9y बराबर 1, कौन से नंबर का क्वेश्चन है, चलिए यहां पे क्या है 4x माइनस 9y बराबर -1। ठीक है, अब आपके पास इस समीकरण को सोल्व करते हैं। वही आपको क्या निकालना है 2x मतलब x की 2 गुना निकालना, तो x की वैल्यू निकाली x, -9 और 2 का गुणा किया तो -18, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 3 एकम 3। ठीक, उसके बाद 9 दूनी 18 मतलब माइनस के 18, और यहाँ पे 4 तिया 12 मतलब माइनस के 12, तो यहाँ पे कितना हो गया -18 और 3 कितना हो गया -के 15, -18 और 12 कितना हो गया -30, माइनस से माइनस कटा बराबर कितना हुआ 1/2। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है 2x की, मतलब 2 गुणित 1/2, यानी 2 से 2 कट गया तो मतलब कितना हो गया 1। तो x की वैल्यू यहाँ पे 2x की वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। देखिए हमने क्या बोला है कि बराबर के उधर 0 रख दो, ज़्यादा बेटर है ज़्यादा चीज़ें पढ़ने से। तो x माइनस 3y बराबर 7, और अगला है 3x, सॉरी अब 3x माइनस 3y माइनस 15, तो 3 सब में से कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस y, और -5 हो जाएगा, तीनों 5 15, तो 5 उधर चला जाएगा। ठीक, अब उसके बाद तो इसमें क्या निकालना है y की वैल्यू निकालना है। y की वैल्यू निकालना तो x को क्रॉस कर सकते हैं, माइनस 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 प्लस, ये माइनस x से गया, 3y में से एक y गया, कितना बचा कितना बचा माइनस के 2y, और 7 में से 5 गया तो कितना बचा 2, तो y बराबर कितना हो गया -1, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी -1। डायरेक्ट आ चुका, जरूरी नहीं मैं वज्र गुणन से करूँ इसको, क्यों करूँ मैं, मुझे जब यहाँ पे विलोपन से आसान मिल रहा है तो। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू, बहुत ध्यान से सुनिए, मैं आपको यहाँ पे स्पीड थोड़ी बढ़ा रहा हूँ पर आपको इसको फास्ट ध्यान से करना है। अब उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन आपके पास है s माइनस टी, ठीक, बराबर 3। अब उसके बाद क्या है s/3 प्लस t/2 बराबर 6। तो मैं देखूं अगर 3 और 2 का लघुत्तम ले तो कितना हो जाएगा 6, और 6 जाके उधर कितना हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा यहाँ पे समीकरण बन जाएगी 2s प्लस 3t बराबर कितना हो जाएगा 36।
किसी को यहाँ से कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ पे समीकरण बन जाएगी क्या, 2x प्लस 3t बराबर कितना हो गया, 36। ठीक, अब इसके बाद इसको सोल्व करना है अपने को। इसको सोल्व करना है तो किसकी वैल्यू निकालना है अपने को, t की वैल्यू निकालना है। आपको s की वैल्यू सबसे पहले निकलेगी। s की वैल्यू कितना, 3 तिया कितना हो गया 9, माइनस 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 कितना हो जाएगा 36, तो प्लस 36 बटे यहाँ पे 3 का गुणा इधर कितना होगा, तो 3, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 3 और प्लस 2, 36 और 9 45, 3 और 2 5, 5 नम कितना हो गया 45। तो s की वैल्यू कितनी आ गई 9। s की वैल्यू अगर 9 आ गई तो 9 इधर जाएंगे तो 3 में से 9 जाएंगे तो -6, तो t बराबर कितना हो जाएगा 6। t बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 6। तो इस प्रकार से s की वैल्यू आ गई 9 और t की वैल्यू आ गई 6। उसने बोला चला 2s प्लस टी, तो 2s प्लस टी, तो 2 का 10 9 दूनी कितना हो गया 18, 18 प्लस 6 यानी कितना होता है 24 उत्तर। तो इसका उत्तर कितना होगा 24। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने आज 2 चर वाले रेखिक समीकरण के कितने सवाल पढ़े हैं, 10 सवाल पढ़े। कितने पढ़े हैं सवाल, 10 सवाल पढ़े हैं। आशा करता हूं कि मैं इन चीज़ों को समझा पाया। देखिए चीज़ें हैं थोड़ी फास्ट, तो आपको करना पड़ेगी। देखिए वहाँ पर एग्जाम में आपको यहाँ पे लाखों की वैकेंसीज होती है, लाखों की संख्या होती है और कुछ ही वैकेंसी होती है, इसलिए आपको उसको चेक करने के लिए चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि चीज़ समझ पाए। अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सफलता के साथ यूथ एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।